खबर आगरा जनपद से है, जहां से जमीन को लेकर एक मामला सामने आया है। बता दें कि एक भवन के मूल आवंटी संगीता गुप्ता महेश गुप्ता ने वर्ष 2003 में अपना जमा समस्या रुपया प्राप्त करते हुए भवन रोहितेंद्र तोमर और उनकी पत्नी शशि बाला को विक्रय कर दिया। परिषद का समस्त बकाया उनके द्वारा जमा कर दिया गया। तभी आवंटी द्वारा भवन का कब्जा रोहितेंद्र एवं शशि बाला को दे दिया गया। इसी दौरान उन दोनों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका वारिस नाबालिग पुष्पेंद्र ने बालिग होने पर आवंटी से मकान अपने नाम करने के लिए कहा, तो शेष 2 किस्तों में ब्याज सहित पुष्पेंद्र से जमा करा ली। पुष्पेंद्र ने भवन राजकुमार को विक्रय कर दिया। तभी आवंटी की खराब नीयत के कारण आनाकानी करने लगे, तो पुष्पेंद्र और राजकुमार द्वारा न्यायालय में सूचित वाद योजित किया गया। उपरोक्त तथ्यों को छुपाते हुए एक तरफा सुनवाई पर निर्णय किया। मजिस्ट्रेट पर छोड़ते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आगरा जनपद से रामेश्वर सोनी की रिपोर्ट। कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है। अगर कोई सेटलिंग पोजीशन में तो उसको बेदखल नहीं किया जाएगा और मामला अगर विचारा नहीं है तो ध्यान तक दे दिया गया, निकाल भी किया गया है तो उसको दोबारा पोजीशन में दिया जाएगा तो सब हो जाएगा, कानून प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सुप्रीम जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिंदगी करता है, उसके आधार पे जिंदगी से काम करते हैं। हाई कोर्ट में जल्दी हो जाएगा, हम हाई कोर्ट में भी कंसीलमेंट ऑफ फोटो खींच ले उसके लिए, प्रेस के लिए भेजने के लिए मकान का पूरा बाहर से बना दो। तो बगड़ियो ये मैं भेज दियो, तो वाली में भेज। ये पूरा लेना है ना मकान का। ऐसा ही ये जो मकान है ये करीब 20 साल पहले आवंटी संगीता गुप्ता और उनके पति राजेश गुप्ता को आवंटित हुआ था और उसी समय उन्होंने इस मकान को इनके स्वर्गीय माता पिता को विक्रय कर दिया। विक्रय करने के बाद सारी अपना रुपया ले लिया जो उन्होंने आवास विकास में जमा किया था और शेष आवास विकास का जितना भी बकाया था सारा उनके द्वारा जमा किया गया। दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना में इनके माता पिता की डेथ हो गई। क्योंकि सारा पैसा जमा हो चुका था इसलिए आवास विकास को कोई लेना देना नहीं था, कोई बकाया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इसलिए आवास विकास चुप था। कब्जा भी इनको दे दिया गया आवंटी द्वारा, इनकी तरफ से लोग रह रहे थे इसमें तब से। अब जब ये बालिग हुए हैं, बालिग होने के बाद इन्होंने आवंटी से कहा भाई इसकी मकान की जो बैनामा वगैरह है वो हमारे नाम कराओ। उसके लिए आनाकानी करी और दो किस्तें भी इनसे जमा करा ली आवास विकास की जो बाकी थी, ठीक है। और अब बैनामा के नाम पे नियत में खोट आ गई तो उन्होंने ये सब झूठी कार्रवाई, ठीक है। जब बैनामा करने में आनाकानी करी तो उन्होंने सिविल सूट भी डाल रखा है कब्जे को लेकर और उसके लिए बैनामा कराने के लिए, फोर्स कराने के लिए न्यायालय से। ये सारे तथ्य छुपाते हुए हाई कोर्ट में उन्होंने एक तरफा, जिसमें आवास विकास और आवास विकास के तमाम दलाल और भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए जिन्होंने उनको टूल किट की तरह यूज कर रहे हैं, और ये आदेश करा लिया कि अगर ये आवंटी है इनकी बात सही है। तो हाई कोर्ट ने इनको एक तरफा सुना है। अभी 30 तारीख लगी है और कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन डीएम पे छोड़ दिया कि आप देखिए अगर ये इनकी बात सही है, आवंटी ने जो रेट की है यहाँ पे और ये अपनी बात सही कह रहे हैं तो इनकी कार्रवाई की जाए। अब जब हमें जानकारी हुई है समाचार पत्रों के माध्यम से तो ये सारे तथ्य आप लोगों को बताए हैं, तो प्रशासन ने भी हमारी बात को कंसिडर किया और हमें समय भी दिया है न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए। यही प्रकरण है और इसको सता ये मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह तोमर है और ये मेरे पापा ने करीब 20 वर्ष पहले आज से ये मकान लिया था संगीता गुप्ता से और मेरे पापा ने ये सारी किस्तें जमा कर दी थी और उसके सारी किस्तों के जमा करने के करीब 2-3 महीने बाद मेरे मम्मी और पापा की दोनों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। फिर उस समय मैं जब बालिग नहीं था, जब मैं करीब 8-7 साल का था तो मैं उसके लिए क्लेम नहीं कर पाया जब मकान के लिए। जब मैं 2014 में बालिग हुआ तो मैं संगीता गुप्ता और आर के गुप्ता यानी कि राजेश कुमार गुप्ता है, मैं इनके पास में गया तो मैं गया। वो कहते रहे कि हम तुम्हारे नाम कर देंगे, कि हमारी चुनावों में ड्यूटी लगी हुई है, कि हम गांव जा रहे हैं, ऐसे कर करके मुझे टहलाते रहे। करीब
करीब 9 साल से यही चल रहा है और वो करके नहीं देते हैं। और इसी दौरान मैं ये मेरे भैया हैं राजकुमार जी, मैं इनके संपर्क में आया और कैसे भी मैंने करा करके जब किया, उन्हें कॉन्वाइंस किया। ये संगीता गुप्ता और ये राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, लेकिन वो मानने के लिए राजी नहीं होते। ये कह रहे नहीं, हमारा तुम पे कुछ भी नहीं है बकाया, और मेरे पास में पूरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है और सब कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है और मेरे पापा का पैसा जमा हुआ है इसमें। हाँ, उसकी सारी रसीदें जो मौजूद हैं, लेकिन नहीं, हम तो दर दर भटक रहे हैं। कभी रेलवे स्टेशन पर रातें काटना और कभी सड़क के सहारे रातें काटना। अब इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है और ये इसी दौरान ये उच्च न्यायालय में चले गए और हमारे पास में कोई ये नोटिस भी नहीं आया और सही मायने में हमारे पास में ये नोटिस आना चाहिए। और ये जो ऊपर के आला, मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस मकान में रह रहा हूं। ये अनाथ बच्चा है पुष्पेंद्र, इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे पास है। मेरे ही पास इसका रहने खाने का इंतजाम मेरे ही द्वारा किया जाता है। इस बच्चे के साथ इतना अन्याय हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस बच्चे ने अपनी रातें सड़कों पे, स्टेशनों पे गुजारी हैं। इसकी सुनने वाला कोई नहीं मिला। इसने आला अधिकारियों से शिकायतों से बस्ते भरे पड़े हुए हैं, कभी आला अधिकारियों ने इसके बारे में कार्रवाई नहीं की। बच्चा हार तक के हमारे संरक्षण में न्यायालय गया, न्यायालय में हमारा मामला विचाराधीन है। असल बात में संगीता को कई माफियाओं का संरक्षण प्राप्त है और वो काफी बहुमूल्यों को अपने पास रखती है। बेईमान किस्म की ये महिला है और इसकी नीयत खराब है। इसने क्या किया है, साक्ष्यों को छुपाते हुए हाई कोर्ट न्यायालय में अपना एक पक्ष रखा है जो जिसका इस मकान से कोई लेना देना नहीं है। और हाई कोर्ट से जो आदेश प्राप्त हुआ है उस आदेश में साफ साफ अंकित किया गया है कि अगर कोई सरकारी वादा है या मामला कई प्रकार विवादित है तो इस मकान पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मेरी जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, प्रार्थना है, ये अनाथ बच्चे की प्रार्थना सुनी जाए और कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाए, हमें अपना पक्ष रखने का समय दिया जाए।